स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, वह अपने ही कर्म का फल भोगता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सुखदेव जी बोले हाँ भाई, ये तो बात आपने सही कहा है। तो बोले महाराज जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजा बलि ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके फल स्वरूप उसे इतने अच्छे कुल खानदान में जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद का पोता राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि था। राजा विरोचन इतने बड़े दानी थे कि अपने हाथ से अपना गला काट करके इंद्र को दान में दिए थे। प्रहलाद की कथा तो आप सब लोग जानते ही हो, महान त्यागी थे, समझे ना। जब भगवान ने बहुत सिफारिश किया कि तुम कुछ तो मांग, तो बोले महाराज यदि मांगना जरूरी है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात मांगता हूँ। बोले बोल, मांग मांग जल्दी मांग। तो बोले आप ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही न हो, यही वरदान मांगे, समझे ना। ऐसे कुल खानदान में राजा बलि का जन्म हुआ, तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। तो सुखदेव जी बोले अच्छा सुनो परीक्षित, राजा बलि जो थे, राजा बलि पूर्व जन्म में 3 मिनट के, देवताओं का मिनट से 3 मिनट के लिए इंद्र बना था। और इंद्र बनने के बाद में इसने इंद्रपुरी का जो कुछ भी संपत्ति थी सब दान कर दिया था। उसी पुण्य से इतने बड़े घर में जन्म उसको हुआ। तो बोले कि महाराज जी, मैंने ये सुना है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। तो ये महाराज जो इंद्र बने थे जो बलि पूर्व जन्म में, तो इसने इंद्र से पहले क्या थे और क्या कर्म किए थे जिसके लिए इंद्र का पद इनको मिला था। इंद्र बनने से पहले क्या थे, अब तीसरे जन्म में पहुंच गए। तो बोले इंद्र बनने से पहले ये पंडित थे, ब्राह्मण देवता थे। तो परीक्षित पूछे महाराज जी ब्राह्मण देवता करते क्या थे। बोले पंडित जी 3 काम करते थे। पहला काम जुआ खेलते थे, दूसरा काम दारू पीते थे, और तीसरा वेश्या के साथ सो जाते थे। जिंदगी में चौथा कर्म इन्होंने कभी करने की कोशिश ही नहीं किया। तो परीक्षित बोले राम राम महाराज जी, ये तो महापाप है। फिर ऐसे पापी जीव को इंद्र कैसे बन गए, पद मिल गया। तो बोले कि हर एक जीव के, हर एक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आता है। सुनते जाओ, हर एक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आता है। ऐसा ही एक बार इस पंडित के साथ हो गया। बोले क्या हुआ। बोले एक दिन की बात है कि ये पंडित जुआ में कुछ धन ज़्यादा जीत लिया। जब धन ज़्यादा जीत लिया तो ये लगा सोचने अपने मन में कि आज तो पैसा बहुत हो गया, क्या करूं इतना पैसा। तो इसने मन में विचार किया कि हे मन, चलो चलते हैं, आज बाज़ार से चमेली के फूल का गजरा खरीद लेकर के चलूँगा और बेश्या को दे दूँगा तो बेश्या खुश हो जाएगी। भगवान को नहीं खुश करना है, बेश्या को खुश करना है। तो गए, उन्होंने बाज़ार से गजरा ले लिए। तो पैसा तो बहुत ज़्यादा जीते थे, गजरा लेने से पैसा तो ख़त्म हुआ नहीं। फिर लगे सोचे पैसा तो बहुत बचा है, क्या करें। फिर गए हलवाई की दुकान पे पेड़ा खरीद लिए। बोले ले चल के पेड़ा उसको खिलाऊंगा तो खुश हो जाएगी। पेड़ा खरीदने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं इतना बाज़ार में घूमने पे जो उसने दारू पिया था उसकी नशा कुछ कम हो गई। तो उसने सोचा पंडित ने कि चलो मन थोड़ा सा और पी लेते हैं, और दोबारा फिर दारू के पास चला, अड्डे पहुंच गया और वहां जाकर के फिर 1 बोतल दारू पिया। तो अब की बार जब दोबारा पिया तो उसकी नशा जो है तेज हो गई। अब एक हाथ में फूल का गजरा और एक हाथ में पेड़ा लेकर के लड़खड़ाते हुए वहां से चल दिया बेश्या के पास। लेकिन शरीर कंट्रोल में नहीं है, और संजोग से उसी समय रिमझिम बारिश हो रही थी। इसका पैर फिसल गया और ये पंडित गिर गया। गिरने के बाद में ये बहुत कोशिश किया उठने के लिए, लेकिन उठ नहीं पाया। जब थोड़ा उठता था फिर गिर जाता था, थोड़ा उठता था। ऐसा शायद हो सकता है आप लोग भी कहीं किसी को देखे होंगे दारू पी के नशे में गिर जाता है तो उठ नहीं पाता है। जब नहीं उठ पाया तो ये मजबूर होकर के वहीं सो गया, और सो करके क्या कह रहा है, मैं उसके पास रोज़ जाता हूँ, वो मेरे पास कभी नहीं आती है। जब वो मेरे पास नहीं आती है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ, मैं भी उसके पास नहीं जाऊँगा। अब बाबा बन गया। कहते हैं ना कि असक्तम परम साधु कुरूपा नारी पतिव्रता। जो सबसे मजबूर हो जाता है वो सबसे बढ़िया साधु हो जाता है, और जो स्त्री कुरूप हो अपने आप पतिव्रता हो जाती है। असक्तम परम साधु कुरूपा नारी पतिव्रता।
उसी तरह से ये बोला कि जब वो मेरे पास कभी नहीं आती है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊँगा तो क्या करूँ, सो जाऊँ तो सोया तो पहले जैसा गिरा पड़ा था। और रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं, अकड़ वही है पुरानी। सोए सोए बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है दारू के नशे में, कह रहा है कि ये पेड़ा गजरा अब उसको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो पेड़ा गजरा होगा क्या, खुद खाने की इच्छा नहीं है। तो सोए सोए कह रहा कि हे भोलेनाथ ये पेड़ा गजरा तुम ले लो। वो पेड़ा गजरा किसको दे दिया, भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि भाई हमको किसी ने कोई कुछ चढ़ाता है तो उसके बदले में दुनिया भर की लिस्ट पहले रख देता है, ये दे दो बाबा, ये दे दो बाबा। ये पेड़ा गजरा चढ़ाया है तो ये भी कुछ मांगेगा, लेकिन इस समय तो ये दानी बना था, ये कुछ मांगा नहीं, बस दे दिया। यही गीता का सार है कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो इसने कर्म तो कर दिया, दे दिया, चढ़ा दिया भगवान को, लेकिन फल की इच्छा नहीं किया कि इसके बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं मांगा। जब कुछ नहीं मांगा तब भोलेनाथ ने बोले कि चलो अच्छा तू नहीं मांगता है तो हमारा तो देना पड़ जाए, मैं तेरे नसीब में 3 मिनट का इंद्र का सुख लिख देता हूँ, कभी भी ये सुख भोग लेना। धीरे धीरे समय बीतते गया। 10-20 साल के बाद में एक दिन जब उम्र पूरी हो गई तो ये पंडित की शरीर छूट गई। तो 4 यमराज के दूत इसको लेके चले यमराज के पास में इसके कर्मों का फल सुनाने के लिए। तो रास्ते में एक दूत कह रहा है कि हे भाई, मैंने संत ब्राह्मण लोगों के मुंह से सुना है कि जिस समय स्त्री रजस्वला होती है उस समय उसके दर्शन से पाप लगता है, उससे स्पर्श से पाप लगता है। तो दूसरा बोलता है बात तो सही कह रहे हो, लेकिन जिस जीव को हम लोग ले जा रहे हैं ये तो नित्य वेश्यागामी है। जो नित्य वेश्यागामी है तो न जाने कितनी समय रजस्वला में भोग भी किया होगा, तो ये महापापी हुआ। तो तीसरा कह रहा है कि भाई मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पापी का मुंह देखने से भी पाप लगता है। तो चौथा बोल रहा है तुम लोग मूर्ख हो, कौन पापी है कौन धर्मात्मा है हमें उससे क्या लेना देना है, हमारा काम है इसको ले जाके वहाँ हाजिर कर देना। बाकी ये धर्मात्मा है कि पापी है क्या नहीं है वो जाने, उनका फैसला जाने। ऐसा बातचीत करते हुए चारों लेकर के गए उस जीव को, जो है आत्मा को, जमराज के सामने पेश कर दिए। अब जमराज उसका खाता बही देखने लगे कि खाली दारू पिया दारू पिया दारू पिया, बेशक साथ हुआ जो ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा कुकर्म है। तब तक ईश्वर की कृपा से, शिव जी की कृपा से उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहाँ पहुँच गए। बृहस्पति जी को देखे तो तुरंत जमराज उनको प्रणाम किए, गुरु जी ओम नमो नारायण, बड़े अच्छे समय पे आप आ गए हो, मैं बहुत धर्म संकट में था। तो बृहस्पति जी बोले आप तो धर्मराज हो, 12 भागवतों में आपका भी एक नाम है, फिर आप कैसे धर्म संकट में पड़ गए। बोले महाराज जी ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है, ब्राह्मण दंड से परे हैं, लेकिन ये जो आत्मा है ब्राह्मण की, इसने जिंदगी भर खाली पाप पाप किया है। अब आप ही बताओ कि इसके साथ क्या, इसको कौन सा दंड दूं, क्या करूं। तो बृहस्पति जी बोले जो उचित है वो दंड दो, लेकिन एक चीज़ और भी है। बोले क्या। बोले इसके नसीब में, भाग्य में 3 मिनट का इंद्र का पद भी लिखा है। तो यमराज ने पूछा कि महाराज इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके लिए इसको इंद्र का पद लिखा है। तो बोले कि अब खाता बही सब आपके पास है, खुद देख लो। बोले गुरुजी जब आप आ ही गए हो तो मैं खाता बही क्या देखूं, आप जो कहोगे सुन लूँगा। तो बोले कि इसने धोखे से, अनजान में, मजबूरी में भोलेनाथ को पेड़ा गजरा चढ़ाया था, उसी का फल, हाँ जय, उसी का फल है इसको 3 मिनट के लिए इंद्र का सुख मिला हुआ है, और कभी भी ये पद पाएगा, भोगेगा। ये बात जब उस ब्राह्मण की आत्मा ने सुना तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। जब उसको झटका लगा तब यहीं पे वो बात कह रहा है, हे भगवान मैंने जिंदगी भर भोग किया, आनंद किया, भोग विलास किया, उसका फल मुझे नरक है, और एक दिन थोड़ा सा पेड़ा गजरा त्याग किया, उसका फल मुझे सुख है स्वर्ग का। अगर मैं ज़िंदगी में रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा त्याग किया होता तो हमेशा के लिए ही मैं इंद्र बन गया होता, लेकिन अब क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तब वही कह रहा है कि त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है, लेकिन त्याग किसी से होता नहीं। फिर कह रहा है त्याग तो तब करे जब कुछ होए, जिसके पास कुछ आए, तुम्हारे पास कुछ नहीं, शरीर भी नहीं है, किसी की हाथे गोड़ सेवा करूं, अब क्या करूं।
तो जुआरी दिमाग था, उसने वहाँ भी एक जुआ खेल गया। उसने वहाँ क्या दाव लगाया, उसने बोला गुरुजी एक सिफारिश मेरी स्वीकार कर लो। बोले क्या? बोले नरक भी मुझे ही भोगना है और ये 3 मिनट का इंद्र भी मुझे बनना, सुख भोगना है। तो सबसे पहले 3 मिनट मुझे इंद्र ही बना दीजिए, इसके बाद चाहे जिस नरक में भेजिएगा जाऊंगा, क्या करूंगा। बोले कोई बात नहीं, चलो पहले 3 मिनट इंद्र का सुख भोग लो। अब उसको लेकर के जब इंद्रपुरी चले तो रास्ते भर यही बात बार बार कह रहा था, त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं, त्याग किसी से होता नहीं, त्याग तो तब करेगा जब कुछ होगा। कहते कहते इंद्रपुरी पहुंच गया। बृहस्पति जी को इंद्र ने देखा था, इंद्र ने भी प्रणाम किया, गुरुजी नमो नारायण। बृहस्पति जी बोले इंद्र, गुरु होने के कारण मैं तुमको अच्छा रास्ता बताता हूँ, मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे। बोले आज्ञा गुरुजी। बोले तुम 3 मिनट के लिए जा करके धरती पे मनुष्य का शरीर धारण करके तपस्या करो और 3 मिनट ये जीव इंद्र रहेगा और 3 मिनट के बाद फिर तुम आना, तुम्हारा गद्दी तुमको मिल जाएगी। अगर धरती पे जाके भोग करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए भोग ना करके तप करना। इंद्र चले गए तपस्या करने। अब इसको अभिषेक हो गया, इंद्र बन गया पंडित। तब इसने फिर हाथ जोड़ के बृहस्पति जी से कहा गुरुजी आपकी कृपा से अब मुझे युग युग का जन्म जन्म का याद हो गया है। मैंने अनेक जन्म लिया है और अनेक जन्म में अनेक रूप से जो है भोग विलास किया है। अब और भोग करने की मेरी इच्छा नहीं है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। बोले क्या? बोले ये जो सुख मुझे मिला है सिर्फ 3 मिनट के लिए मिला है, 3 मिनट के बाद में फिर मुझे कौन से नरक में भेजोगे मुझे खुद अभी नहीं मालूम है। तो इसलिए जब 3 मिनट के बाद में दुख भोगना है तो अभी से क्यों ना भोग लूँ, मुझे जो सुख नहीं चाहिए, जो कुछ भी मुझे मिला है इसको सब लुटा दीजिए। बृहस्पति जी ने 3 मिनट के अंदर ये रावत, हाथी, उच्च सरवा, घोड़ा, पा जो कुछ भी था इंद्रपुरी में सब लुटा दिए, कुबेर का पूरा खजाना दक्षिणा में बांट दिए। 3 मिनट के बाद में अब जब इसको नरक में आना पड़ा तो नरक क्या है मालूम है? माई का पेट। 84 लाख माई है, 84 लाख ये गर्भ है। गर्भ में इससे ज़्यादा कष्ट कहीं नहीं है। इसी में टट्टी, पेशाब, कफ, खून, मांस, मछली, चावल, दाल, एन तेन जैसी माई वैसा कचरा भरा है और उसी में मालिक उल्टा लटका देता है, ये नरक कुंड है। तो इसको तो नरक में आना पड़ा, माई के गर्भ में आना पड़ा, लेकिन अच्छे कुल खानदान में गया। भक्त प्रहलाद का पोता विरोचन का पुत्र बलि बन के पैदा हुआ और वही पूर्व का संस्कार उसका बना हुआ था, जिसके लिए इस जन्म में भी खाली त्याग ही करते गया। इतना त्याग किया कि इतिहास पुराण में बहुत सी कथाएं सुना पढ़ा हूँ। सब लोग भगवान से मांगते हैं, एक बलि ही ऐसा था जिसके क्या नारायण और लक्ष्मी दोनों मांगने गए और दोनों को देकर के नाम अमर कर लिया। इसलिए त्याग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है और यह सत्य है कि त्याग किसी से होता नहीं और जो करता है उसी का जीवन अमर हो जाता है। जय शिव, जय शिव।